Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओम विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवद गीता अध्याय नंबर 3 श्लोक संख्या 27 हम पहले ही कर चुके थे। आज हम 28 से लेकर आगे नंबर 36 तक पहुंचने का प्रयत्न करेंगे। जैसा मैंने आप सबसे कल अनुरोध किया था, मैं आशा करता हूं कि आपने ये श्लोक पहले ही पढ़ लिए होंगे। श्लोक नंबर 28 में सबसे पहले ही जो तात्पर्य की लाइन है वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पहले इसका भावार्थ पढ़ते हैं। हे महाबाहो, भक्ति भाव में कर्म तथा सकाम कर्म के भेद को भलीभांति जानते हुए जो परम सत्य को जानने वाला है, वह कभी भी अपने आप को इंद्रियों में तथा इंद्रिय तृप्ति में नहीं लगाता। यहाँ पर भगवान इस बात की बात कर रहे हैं। देखिए, इसके जस्ट जो पहले वाला श्लोक है, इसके अंदर भगवान क्या बात कर रहे हैं कि प्रकृति के गुणों के अंदर अधीन होकर के व्यक्ति में अहंकार डेवलप होता है और उस अहंकार से वो स्वयं को कर्ता मानता है। आगे भगवान ये बात बता रहे हैं कि जो भक्ति भाव में कर्म तथा सकर्म के भेद को भलीभांति जानता है, वो परम सत्य को जानने के लिए आगे के मार्ग पे बढ़ता है और वो कभी भी अपने इंद्रियों की इंद्रिय तृप्ति में नहीं लगता। ऐसा व्यक्ति कभी भी इस विचारधारा में नहीं लगता है कि मैं अपनी इंद्रियों के भोग में या इंद्रियों को तुष्ट करने में लगा रहूं। वो हमेशा इस प्रयत्न में लगता है कि मैं कहाँ पर अपनी इंद्रियों में वैराग्य लाकर के भगवान की इंद्रियों की सेवा करने में लगा रहूं। और ये जो व्यक्ति जब अपनी इंद्रिय तृप्ति करने में लगा रहता है, जो व्यक्ति के जीवन के अंदर केवल और केवल आनंद उपभोग करने की इच्छा बनी हुई रहती है और इसके अतिरिक्त उसके अंदर कोई दूसरी इच्छा नहीं रहती, वो एक्चुअली इस जीवन की विषम स्थिति में बंधा हुआ रहता है। तात्पर्य हमें बात बता रहा है। विषम स्थिति क्यों है? विषम स्थिति इसलिए है क्योंकि जो जीव है, जो मनुष्य है, वो एक आध्यात्मिक मानुष है, एक स्पिरिचुअल एंटिटी है। वो मुख्यतः ये शरीर नहीं है, वो मुख्यतः आत्मा है। इसलिए वो जो आत्मा है वो हमेशा कुछ ना कुछ आध्यात्मिक एक्टिविटीज करना चाहती है, वो ज्यादा भौतिक एक्टिविटीज में लगे नहीं रहना चाहती है। परंतु जीव इस प्रकार के कार्यों में लगे रहता है और करते रहता है, जिस वजह से उसको जो उसकी जो जीवन की स्थिति बनती है वो इसीलिए कंफ्यूजिंग स्थिति बन जाती है कि भौतिक चीजों के लिए वो दौड़ लगाते लगाते और जीवन का मेन उद्देश्य भूल जाता है, जीवन की मेन राह भूल जाता है। श्लोक नंबर 29। माया के गुणों से मोहग्रस्त होने पर अज्ञानी पुरुष पूर्णतया भौतिक कार्यों में संलग्न रहकर उनमें आसक्त हो जाते हैं। यद्यपि उनके ये कार्य उनमें ज्ञान भाव के कारण अधम होते हैं, किंतु ज्ञानी को चाहिए कि उन्हें विचलित न करें। अपने नियत कार्यों में लगे हुए रह करके यहाँ पर हमें बताया जा रहा है कि मोहग्रस्त ना होकर के पूरी तरीके से केवल और केवल भौतिक एक्टिविटीज में ना लग के अब एक व्यक्ति को ये बात ज्ञान स्वरूप में जान लेनी चाहिए कि उसके जीवन का मुख्य उद्देश्य क्या है, पर्पस क्या है और उसे किस ओर आगे बढ़ना है। तात्पर्य पढ़ते हैं। अज्ञानी मनुष्य स्थूल भौतिक चेतना से और भौतिक उपाधियों से पूर्ण रहते हैं। यह शरीर प्रकृति की देन है और जो व्यक्ति शारीरिक चेतना में अत्यधिक आसक्त होता है वह मंद अर्थात आलसी कहलाता है।
यहाँ पर हमें क्या बात सीखने को मिल रही है कि जो व्यक्ति इस स्थूल शरीर अर्थात इस पांच भूत का बने हुए शरीर में और भौतिक उपाधियों में, अर्थात जैसे जैसे कोई डॉक्टर हो जाता है, कोई इंजीनियर हो जाता है, कोई मैनेजर हो गया है, कोई सीईओ हो गया है, कोई डायरेक्टर हो गया है, शरीर की ये सारी उपाधियां, ये मात्र और मात्र शरीर की उपाधियां हैं, यह और किसी बात की उपाधि नहीं है। और जो व्यक्ति इन सब में लग जाता है, इन सब बातों के फेर में पड़ जाता है, अर्थात जिसकी मति इसी में लगी रहती है कि मैं इतना श्रेष्ठ फलाना फलाना अफसर कैटेगरी का बंदा रहा हूं या व्यक्ति रहा हूं, और इसी विचारधारा में लगे रहता है, वह व्यक्ति ये समझ नहीं पाता है कि ये शरीर जो है वो प्रकृति की देन है। और कहाँ पे लग जाता है? वह व्यक्ति लग जाता है शारीरिक चेतना में, अर्थात वो केवल शरीर के सुख के लिए या शरीर को सुंदर बनाने के लिए या शरीर के किसी न किसी बहुत ही गूढ़ एक्टिविटीज में लग जाता है, और वह व्यक्ति आध्यात्मिक चेतना को भूल जाता है, आध्यात्मिक प्रयासों को भूल जाता है। ऐसा व्यक्ति शास्त्रों में मंद कहलाता है, अर्थात आलसी कहलाता है। क्यों? क्योंकि जीवन का जो मुख्य उद्देश्य है उसके प्रति व्यक्ति कार्यरत नहीं होता। वो व्यक्ति भूल जाता है कि उसका लाइफ दी किस लिए है, केवल और केवल शरीर के। देखिए, या तो करियर के लिए, फिटनेस के लिए, या मनोरंजन के लिए, ट्रैवल के लिए, इस प्रकार के एक्टिविटीज में अत्यधिक लग जाता है और अपनी साधना को भुला देता है, भगवान को भुला देता है, और ये भुला देता है कि उसको वास्तविकता में शरीर मिला क्यों है। और इस फेरे में पढ़ के शास्त्र ऐसे व्यक्ति को मंद बुद्धि और आलसी कह रहा है। अज्ञानी मनुष्य शरीर को आत्मस्वरूप मानते हैं। जो अज्ञानी है वही केवल शरीर की सुंदरता या शरीर के देखरेख में लगता है। वे अन्यों के साथ शारीरिक संबंध को बंधुत्व मानते हैं। शारीरिक संबंध का अर्थ यहाँ पर है कि शरीर के जितने भी नाते बनते हैं उसी को बंधुत्व मानते हैं। जैसे जैसे ये देश मेरा है, जैसे सोसाइटी मेरी है, जैसे सिटी मेरी है, ये कंट्री मेरी है, ये फ्रेंड्स मेरे हैं, और इस प्रकार के जितने संबंध हैं वो सब मेरे हैं, इस मानने में लगता है। जिस देश में यह शरीर प्राप्त हुआ है उसे वह पूज्य मानते हैं, और वे धार्मिक अनुष्ठानों की औपचारिकताओं को ही अपना लक्ष्य मानते हैं। जैसे हमारे अंदर कई सारी औपचारिकताएं होती है कि हमें फलाना फलाना करना ही है, इसलिए करना है क्योंकि हमारे खानदान में, हमारे रीति रिवाज में ये आज तक होते आया है। कोई व्यक्ति इन पर प्रश्न नहीं उठाता है कि ऐसा क्यों होते आया है, इसका कारण क्या है, कब तक करना है, किस लिए करना है, इसका फल क्या आता है, और क्या इसका जो फल है वो हमेशा नित्य हमारे साथ में बना हुआ रहता है। हमें ये वास्तविक प्रश्न करने चाहिए और उसके बाद ही हमें किसी वस्तु को एक्सेप्ट करना चाहिए। जब हम अपने इस प्रकार के एक्टिविटीज में लगते हैं जहाँ पर हम इन धार्मिक अनुष्ठानों के बारे में विचार विमर्श नहीं करते अथवा प्रश्न नहीं करते हैं, तब जाकर के हमें अंततोगत्वा समझ में आता है कि जितने में भी हम लगे हुए थे ये फिर भी शारीरिक तौर पर या शारीरिक संबंध से बना था और मात्र एक औपचारिकता थी, इससे अधिक और कुछ नहीं। ऐसे भौतिक आग्रस्त उपाधिधारी पुरुषों के कुछ प्रकार के कार्यों में सामाजिक सेवा, राष्ट्रीयता तथा परोपकार है। जैसा हम ये सोचते हैं कि कई कई ऐसे धर्मपंथ के लोग हैं जो कहते हैं कि व्यक्ति को चाहिए कि खूब राष्ट्र की सेवा करे या सामाजिक सेवा करे। जैसे एक संगठन है जिसके अंदर लोग संन्यास लेते हैं और संन्यास लेके वापस से इसी समाज में ही आकर के चैरिटी करते हैं। चैरिटी करने के लिए समाज से संन्यास अगर लिया ही था तो फिर संन्यास लिया क्यों? विवाह कर लेते, शादी कर लेते, नौकरी करते, पैसे कमाते और फिर जाकर के चैरिटी कर लेते। संन्यास लेना अर्थात एक तो स्वयं को इस प्रकार से शो ऑफ करके बताना समाज में कि देखो मैं कितने कितने विकसित आध्यात्मिक चेतना का व्यक्ति हूँ। ऐसे जाकर के समाज से स्वयं को बाहर जाकर के दिखाते हैं और इन्हीं समाज से ही पैसे इकट्ठा करते हैं। पैसे इकट्ठा करके क्या करते हैं? वापस से इसी समाज में आकर के चैरिटी करते हैं। भूखों को खाना खिला दिया, गरीबों को पानी बांट दिया, या इसी प्रकार की कई सारी एक्टिविटीज जो हमें रोज पेपर में पढ़ने को मिलती हैं।
जो व्यक्ति शारीरिक संबंध से बना हुआ होता है, शारीरिक मोहग्रस्त होता है, वो व्यक्ति इस प्रकार की एक्टिविटीज अत्यधिक करने में लगता है और ये भूल जाता है कि उन सभी के बीच का मध्य का जो मेन कारण है या मेन रीजन इस शरीर का है वो क्या है। ऐसे उपाधियों के चक्कर में वे सदैव भौतिक क्षेत्र में व्यस्त रहते हैं। उनके लिए आध्यात्मिक बोध मिथ्या है, अतः वे इसमें रुचि नहीं लेते हैं। तो ऐसे प्रकार के जो व्यक्ति होते हैं उन्हें मंद कहा जाता है। श्रीमद् भागवत में भी इस बात की पुष्टि की गई है, जहां पर ये बात स्वच्छ तौर पर लिखी हुई है कि जो व्यक्ति अपने सभी शरीर माध्यम से बने हुए संबंधों को अपना मानता है वो वास्तविकता में मूढ़ है, मूर्ख है। तो ऐसे जो लोग हैं उन लोगों को शास्त्र एक प्रकार से मंद बुद्धि का व्यक्ति कहता है। तो जो लोग अज्ञानी हैं वे कृष्ण भावनामृत के कार्यों को समझ नहीं पाते। वे लोग इस बात को समझ नहीं पाते कि जीवन क्यों मिला है, उसका उद्देश्य क्या है और इसका करना क्या है। इस बात को वे समझ नहीं पाते हैं। अतः भगवान कृष्ण हमें उपदेश देते हैं कि ऐसे लोगों को विचलित न किया जाए और व्यर्थ ही मूल्यवान समय नष्ट न किया जाए। तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं ये कभी भी अपनी भौतिक आसक्ति त्यागने में इंटरेस्टेड नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि मति मट्ठ हो जाती है और इस मट्ठ मति को तोड़ना किसी के बस की बात होती नहीं है, क्योंकि ये इतने इतने फंसे हुए व्यक्ति होते हैं कि ये अपने ही जाल को काट नहीं पाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि इन प्रकार की एक्टिविटीज को करते हुए उसमें आसक्ति इतनी बनती है, इतनी गाढ़ बनती है कि वही करने में आनंद बार बार आता है, ये जानते हुए भी कि ये लक्ष्य नहीं है। और इस काम के बदले में हमारी एक्चुअली जो साधना का समय है वो खंडित होते जा रहा है। साधना को प्रायोरिटी ना दे करके इन सारी एक्टिविटीज को जो व्यक्ति प्रायोरिटी देता रहता है वह व्यक्ति शास्त्र में मूढ़ कहलाता है, भले ही उसके पास भौतिक उपलब्धियों का ढेर लगा हुआ हो। ऐसे व्यक्तियों को भगवान कह रहे हैं कि डिस्टर्ब ना किया जाए। क्यों डिस्टर्ब ना किया जाए? क्योंकि इनको डिस्टर्ब करने के लिए अगर आप इनको प्रयास भी करते हैं कृष्ण चेतना देने की, तो ऐसे व्यक्ति उसे एक्सेप्ट करते नहीं है और इसी बात पे लगे रहते हैं कि नहीं मुझे तो यही करना है, मेरा यही विचार है और मेरे हिसाब से ऐसा ऐसा होना चाहिए। ये विचार करते हुए वे आगे बढ़ते हैं और अपने ही बुले हुए जाल को काट नहीं पाते और उसी में बार बार फंसते जाते हैं। एक प्रकार का कीड़ा होता है जो केवल रेगिस्तान में और रेत के ढेर के आजू बाजू ही मिलता है। वो कीड़ा रेत को खूब इकट्ठा करता है अपने लिए एक बहुत सुंदर सा घर बनाने को, और उस घर को बनाने के लिए उसके शरीर में से कुछ गम निकलता है, वो उस रेत में मिक्स होकर के एक बहुत सुंदर सा ढांचा बनाता है। उसे लगता है कि बहुत सुंदर सा वो अपने लिए घर बना रहा है और ढांचा बनाते बनाते एक ऐसा गोलाकार में वो अपना घर क्रिएट करता है। उससे क्या होता है, वो खुद ही जो कीड़ा होता है वो उस गोले में से, उस रेत के ढांचे में से निकलने के लिए स्वयं के लिए एक द्वार नहीं बनाता और उसी में फंस जाता है और इसी प्रकार से उसका दम घुट जाता है और वो अपने ही घर में मर जाता है। ये स्थिति हो जाती है उस व्यक्ति की जो अपने जीवन में कृष्ण भावनामृत को एक्सेप्ट नहीं करता है और अपने शरीर माध्यम से बने हुए जितने संबंध और एक्टिविटीज होते हैं, जितने कार्य होते हैं, उनमें गूंज जाता है, उसी में इतना आसक्त हो जाता है कि अपने लिए एक सुंदर सा जाल क्रिएट करता है। बहुत सुंदर मोहग्रस्त जाल होता है वो, जिसके अंदर व्यक्ति बहुत प्रेम से संलग्न रहता है, अपने आप को कवर करके रखता है और एक दिन उसे पता चलता है कि ये जो मैंने एक सुंदर सा ढाल बनाई है, एक जो सुंदर सा ढांचा बनाया है, ये वास्तविकता में इसने मुझे जकड़ लिया है। और ये कब पता चलता है? जब समय देरी हो चुकी होती है। किंतु भगवत भक्त भगवान से भी अधिक दयालु होते हैं। यहाँ पर एक बहुत सुंदर सी बात की जाती है कि भगवान से भी दयालु उनका भक्त होता है, एक डिवोटी होता है। क्यों? क्योंकि देखिए भगवान तो अपने धाम में रहते हैं, भगवान हर कहीं रह करके
जीव को सुरक्षा भी प्रदान करते हैं, जीव के पास में सब कुछ देते हैं, परंतु किसी को भी उसकी इस खोई हुई निद्रा से स्वयं आकर के जगाते नहीं है। जो व्यक्ति ढाल में बने हुए रहना चाहता है वो ढाल में बना रहता है और फंसा हुआ रहता है। भगवान आकर के कभी भी उस ढाल को स्वयं आकर के तोड़ते नहीं है। क्यों? क्योंकि जब तक व्यक्ति भगवान की ओर खुद होकर के अप्रोच नहीं करता तब तक भगवान भी उस व्यक्ति को डिस्टर्ब नहीं करते। भगवान हमें वो हर चीज देते हैं जो हमारी एक्चुअल इच्छा होती है। जिस व्यक्ति को इच्छा ही नहीं होती है कि वो भगवान की ओर अग्रसर हो, भगवान उसे इस बात के लिए कुछ अलाउ भी नहीं करते, कुछ फैसिलिटीज प्रदान नहीं करते। परंतु भगवान का जो डिवोटी होता है उसके अंदर स्वभाव भगवान का ही आने लगता है और इसलिए उसके हृदय में कारुण्य जगता है, करुणा जगती है। और इसी करुणा के चलते, इसी करुणा की वजह से वह व्यक्ति प्रचार करने के लिए इंटरेस्टेड होता है, दूसरों को बताने में इंटरेस्टेड होता है कि क्यों अभी समय है कि फटाफट से कृष्ण भावनामृत को एक्सेप्ट किया जाए, क्यों कृष्ण कॉन्शियसनेस को तुरंत एक्सेप्ट किया जाए। ये बात एक डिवोटी बताता है, एक भक्त बताता है, और ऐसे जकड़े हुए व्यक्ति को बाहर से आकर के उसके एक फंसे हुए घर में से उसके लिए एक द्वार क्रिएट करता है कि अब चलो बाहर आ जाओ, अब जागृत होने का समय है। किंतु भगवत भक्त, अच्छा, क्योंकि वे भगवान के अभिप्राय को समझते हैं, फलतः वे सभी प्रकार के संकट झेलते हैं, यहाँ तक कि वे इन अज्ञानी पुरुषों के पास जा जाकर उन्हें कृष्ण भावनामृत के कार्यों में प्रवृत्त करने के लिए प्रयास करते हैं, जो मानव के लिए परम आवश्यक है। क्योंकि भक्त जाकर के वहां पे अपनी इंसल्ट भी सहता है, अब उसी के ऊपर कितने कटाक्ष किए जाते हैं वो भी सहता है, उसके ऊपर मारपीट की जाती है वो भी सहता है, वो सब कुछ सहता है, और फिर भी जाकर के उस जीव को कहता है, हे जीव जागो, इस खोटी निद्रा से जागो, जीव जागो, जीव जागो, गौरा चंद्र बोले। श्रीपाद भक्ति विनोद ठाकुर एक बहुत सुंदर सी एक कविता लिखते हैं जिसमें वो ये बात अपनी कविता में बताते हैं कि हे जीव जागो जागो, भगवान गौरचंद्र, भगवान चैतन्य महाप्रभु आकर के हमें एक सुंदर सा प्रोसेस दिए हैं, इसे जल्दी जल्दी अपनाओ, जल्दी जल्दी अपने जीवन का उद्धार करो और फटाफट इस भौतिक दुनिया के माया नगरी से निकलो। कोई अर्थ नहीं है यहाँ पर इस प्रकार के शरीर रूपी एक्टिविटीज को करते रहने में। क्यों? क्योंकि यही दोबारा से करना है। अगर फिर जन्म मिला तो वापस से छोटे बनोगे, फिर से खेलोगे, फिर पढ़ना पड़ेगा, फिर कंपटीशन बढ़ेगा, फिर विवाह करोगे, बच्चे करोगे, और फिर अगर किसी जीवन के किसी मौके पे आकर किसी वैष्णव ने कृपा करी तो जाकर के कृष्ण भावनामृत को प्रैक्टिस करने का मौका मिलेगा, वरना इसी भांति से जन्म मृत्यु जरा व्याधि, जन्म मृत्यु जरा व्याधि में लग करके व्यक्ति लाइफ पर लाइफ बदलता जाएगा। इसलिए एक वैष्णव भक्त आकर के जानबूझ करके ऐसे व्यक्ति को डिस्टर्ब करके अपना भगवत ज्ञान बांटता है, परंतु हमेशा उसके स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग धीरे 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 करके ऊपर ऊपर बढ़ाते जाता है। श्लोक नंबर 30। अतः हे अर्जुन, अपने सारे कार्यों को मुझ में समर्पित करके मेरे पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर लाभ की आकांक्षा से रहित, स्वामित्व के किसी दावे के बिना तथा आलस्य से रहित होकर युद्ध करो। यहाँ पर बहुत सुंदर इंस्ट्रक्शंस दिए हैं भगवान ने कि अपने कार्य को मुझ पर समर्पित करो, अर्थात हम जो एक्टिविटीज कर रहे हैं वो भगवान के लिए करें। पूर्ण ज्ञान से युक्त हो, अर्थात भगवान का जो ज्ञान है, जो भगवत ज्ञान है, इससे युक्त हो, स्वयं को उससे अवगत कराएं। लाभ की आकांक्षा से रहित रहो, ये मत सोचो कि फल क्या होगा, परंतु युद्ध इसलिए करो क्योंकि मैं युद्ध करने के लिए कह रहा हूँ, अर्थात हमारे लिए भी एक्टिविटीज इसलिए करनी है क्योंकि भगवान हमें करने के लिए कह रहे हैं। और स्वामित्व के दावे के बिना, अर्थात ये मत सोचो कि आप कंट्रोलर हैं, मैं कंट्रोलर हूं, या मुझे ऐसा लगता है और मैं ऐसे करूंगा। इस प्रकार से विचारधारा में रहने वाला व्यक्ति जब कर्म करता है तो एक्चुअली उसके जितने भी एक्टिविटीज होते हैं वो स्वयं के लिए करता है, और इसी मति में बहते हुए वो कृष्ण भावनामृत को भूल देता है।
यहाँ पर प्रभुपाद जी बहुत सुंदर सा एक पॉइंट लिखे हैं कि हमें जो एक्टिविटीज करनी है किसी सैन्य अनुशासन के थ्रू करनी है। जैसे उदाहरण, किसी भी सेना में अगर आप देखेंगे तो सोने का समय फिक्स, उठने का समय फिक्स, हर एक एक्टिविटी डिसिप्लिन्ड होती है। उसी प्रकार से अपने जीवन की भी हर एक एक्टिविटी को प्रॉपर डिसिप्लिन से रखना बहुत आवश्यक है। किसी भी मोटिवेशनल स्पीकर के पास में अगर आप जाएंगे तो बहुत सुंदर सुंदर सी अपनी लैंग्वेज को फैला करके वो यही बात कहता है कि जीवन को डिसिप्लिन किया जाए। यहाँ पर भगवान साफ इस बात को कह रहे हैं, प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बात कह दी है। लाइफ में डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है, जिसके अंदर आपके हर एक एक्टिविटी का टाइम लिखा हुआ हो कि इतने बजे सोना है, इतने बजे उठना है, दिन भर में दोबारा सोना अगर है तो कितना सोना है, खाना है तो क्या खाना है, कितना खाना है, कितने बजे खाना है। और इसी प्रकार से एक साधना का समय फिक्सेटेड होना चाहिए कि प्रतिदिन मुझे इतनी मालाएं करनी है तो करनी ही है, फिर चाहे धरती इधर की उधर हो जाए, फिर उसमें अपने आप को डगमगाना नहीं है। माला करनी है तो करनी है, अगर मुझे सुनना है, कई लेक्चर सुनना है तो सुनना ही है, अगर मुझे कोई शास्त्र अध्ययन करना है तो करना ही है। इस प्रकार से डिसिप्लिन होकर के जो व्यक्ति एकनिष्ठ होकर के कृष्ण भावनामृत में कार्य करता है, वो धीरे धीरे करके अपनी आसक्तियों को त्याग करके कृष्ण के प्रेम की ओर आगे बढ़ता जाता है। यहाँ पर एक लाइन बड़ी सुंदर सी लिखी गई है कि जीव भगवान के सहयोग के बिना सुखी नहीं हो सकता, क्योंकि जीव के नित्य स्वाभाविक स्थिति है कि भगवान की इच्छाओं के अधीन रहा जाए। हम भगवान के ही अंश हैं और हमारा जो स्वभाव है, जीवेर स्वरूप होय कृष्णेर नित्य दास, हमारा नित्य स्वभाव ये है कि हम भगवान के नित्य दास हैं। और दास के पास में क्या एक चीज होती है जो कि मालिक के प्रति होती है, वो है सेवा। अर्थात हमारी एक जो नित्य स्वरूप है वो ये है कि हम नित्य भगवान के सेवा में लगे रहते हैं। और इसी प्रकार से हमें अपने जीवन को व्यतीत करने की कोशिश करनी चाहिए। मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति है तो कि कहीं किसी का सर्वेंट है, किसी का दास है, तो ऐसा व्यक्ति दास होने के कारण एक मालिक पर आश्रित होता है। और जब वह आश्रित होता है, मालिक की अच्छी सुंदर से सेवा करते रहता है, तो मालिक भी उसका बहुत अच्छे से टेक केयर करते हैं। मालिक जब टेक केयर करते हैं तो उस समय उस व्यक्ति को अपने लिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं होती। इसी प्रकार से जब हम भगवान की सेवा करते हैं, भगवान की इच्छाओं को पालन करने में लगे रहते हैं, तब हमें अपने जीवन हेतु चिंता करने की आवश्यकता नहीं रहती। तब व्यक्ति भगवान पर आश्रित रहता है और भगवान उसकी हर एक डिजायर को, हर एक एक्टिविटी को अपनी ओर से टेक केयर करते हुए प्रोटेक्ट करते हैं। निराश ही का अर्थ है स्वामी के आदेश अनुसार कार्य करना, किंतु फल की आशा न करना। बिना फल की आशा किए हमें अपने स्वामी अर्थात भगवान की सेवा करते रहना चाहिए। इसी प्रकार मनुष्य को यह समझना चाहिए कि इस संसार में किसी व्यक्ति का कुछ भी नहीं है, सारी वस्तुएं परमेश्वर की हैं। जब व्यक्ति ये बात समझ जाता है कि मालिक मैं नहीं, कंट्रोलर मैं नहीं, परंतु भगवान है, तो उसे ये बात समझ में आने लगती है कि संसार की जितनी भी वस्तुएं हैं वह भगवान के अधीन है और भगवान के आनंद के लिए है, मेरे आनंद के लिए नहीं है। और ऐसा व्यक्ति भगवान की सेवा में लग के स्वयं को सुखी कर पाता है। इसी तात्पर्य में एक लाइन और लिखी गई है, अपने गुण तथा स्थिति के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को विशेष प्रकार का कार्य करना होता है और ऐसे कर्तव्यों का पालन कृष्ण भावना भावित होकर किया जा सकता है। इससे मुक्ति का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। यहाँ पर जो हमारे सीखने के लिए बात है वो ये है कि हमें अपने जो नियत कर्म करने होते हैं वो हमें करते रहने चाहिए, उनमें हमें कहीं भी कमी नहीं करना चाहिए, उन्हें नहीं छोड़ देना चाहिए। हमें ऐसे टाइम पर ये बात पूरी तरीके से ध्यान में रखनी चाहिए कि हम कहीं भी आलसी ना हो, फालतू ना बैठे रहें। हमें नित्य कुछ न कुछ हमारे ऊपर एक्टिविटीज बनी रहे और केवल वही नहीं, परंतु उन सभी एक्टिविटीज को हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम भगवान की सेवा में कन्वर्ट कर सकें। जैसे जैसे हम अपनी अपनी एक्टिविटीज को भगवान की सेवा में कन्वर्ट करते जाते हैं, वैसे वैसे वो हमें
हमें और मुक्त करते जाती हैं। आगे का श्लोक, श्लोक 31। भगवान, जो व्यक्ति मेरे आदेशों के अनुसार अपना करते हुए करते रहते हैं और ईर्ष्या रहित होकर इस उपदेश का श्रद्धा पूर्वक पालन करते हैं, वह सकाम कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। सकाम कर्मों के बंधन से मुक्त होने का एकमात्र मार्ग है ये भगवान की इच्छाओं का मान करना और भगवान के आदेश में रह के अपने कार्य करना। तात्पर्य, श्री भगवान कृष्ण का उपदेश समस्त वैदिक ज्ञान का सार है। कुछ लोग होते हैं कि कहते हैं कि श्रीमद् भागवत क्या पढ़ते हो, भगवत गीता क्या पढ़ते हो, वेद पढ़ो। वेद अर्थात जो अथर्ववेद, ऋग्वेद आदि इस प्रकार के शास्त्र हैं, इन्हें पढ़ो। यहाँ पर भगवान खुद ये बात बताते हैं, प्रभुपाद जी हमें तात्पर्य समझा रहे हैं कि भगवान का जो ये उपदेश है अर्थात जो भगवत गीता है, ये समस्त वेदों का सार है। अतः किसी अपवाद के बिना यह शाश्वत सत्य है। जो भगवत गीता है वो भगवान ने स्वयं अपने श्रीमुख से कह के अर्जुन को बताई है और वे स्वयं ये बात बता रहे हैं, वेदैश्च सर्वैर अहमेव वेद्यो। 7वें अध्याय में जाकर के ये श्लोक आता है भगवत गीता के ही, और वहां पर भगवान ये बात बता रहे हैं अर्जुन को कि हे अर्जुन, समस्त वेदों का सार वास्तविकता में मुझे जानना है। और भगवान अपने बारे में किस ग्रंथ में बताए? भगवत गीता में। यहाँ पे आगे जाकर के हमें भगवान के बारे में बहुत कुछ पढ़ने के लिए मिलेगा यहाँ पर। इसीलिए इस पर्टिकुलर श्लोक में प्रभुपाद जी हमें बता रहे हैं कि भगवान का जो ये उपदेश है अर्थात भगवत गीता है, ये समस्त वेदों का सार है। आपको आवश्यकता नहीं है कि आप सारे वेद पढ़ें, आप सारे वेदों के चक्कर में पढ़ें, क्योंकि वेदों के अंदर इतनी सुंदर से भाषा लिखी गई है कि उस भाषा को पढ़ते हुए, समझते हुए आप आपकी मति को घुमा देंगे, फिरा देंगे, और आप ये भूल जाएंगे कि भगवान कृष्ण वास्तविकता में पूर्ण सत्य हैं, और भूल करके किसी ब्रह्म या किसी बिना स्वरूप के व्यक्ति की या बिना स्वरूप के किसी एंटिटी की शरण लेने में लग जाएंगे। वेदों की भाषा इस प्रकार से सुंदर होकर के हमें उलझा देती है, परंतु भगवत गीता का ये सुंदर तात्पर्य जो प्रभुपाद जी ने हमें लिख के दिए हैं, ये हमें साफ साफ बताते हैं कि अल्टीमेट सत्य कौन है, वो है भगवान श्री कृष्ण। मनुष्य को चाहिए कि भगवान से ईर्ष्या किए बिना इस आदेश में दृढ़ विश्वास रखें। ऐसे अनेक दार्शनिक हैं जो भगवत गीता पर टीका रचते हैं किंतु कृष्ण में कोई श्रद्धा नहीं रखते। जैसे हमारे सेशन शुरू होने में ही मैंने आप सभी को बताया था कि अगर आपको पढ़ने के लिए कोई वास्तविक गीता की टीका चाहिए तो वो भगवत गीता यथारूप है। भगवत गीता यथारूप यदि हम पढ़ते हैं तो हमें वास्तविक में गीता में भगवान क्या आदेश दे रहे हैं, क्या उपदेश दे रहे हैं, ये समझ में आता है। क्योंकि बाकी के जितने टीकाकार हैं उन्होंने गीता पर टीका तो अवश्य करी, परंतु भगवान कृष्ण का अस्तित्व ही गायब कर दिया। एक पॉइंट यहाँ पे हमें और समझ में आता है कि भगवान से ईर्ष्या रहित होकर के हमें रहना चाहिए। भगवान से हमें कई बार ईर्ष्या होती है कि ये व्यक्ति क्यों एंजॉय कर रहा है, ऐसा क्यों है कि यही कंट्रोलर है, ऐसा क्यों है कि यही सबसे आनंद में है, ऐसा क्यों है कि मैं इसकी सेवा करूं, ये क्यों नहीं मेरी सेवा करता है। इस प्रकार से कई बार हमारे मन में कुछ विचार आते रहते हैं कि ये स्वयं की स्तुति क्यों कर रहे हैं भगवान भगवत गीता को बताते हुए। ऐसा है, एक जगह पर ये टीका की गई है, एक शायद ओशो लिखते हैं, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है किसका नाम है, परंतु वे लिखते हैं कि भगवत गीता क्या वास्तविक में ग्रंथ है या भगवान ने स्वयं की ही स्तुति करके बताई है। ऐसे व्यक्ति ने गीता पढ़ी परंतु गीता का महात्म्य समझा ही नहीं, और मूर्ख ने इस प्रकार की टीकाएं कर दी। वास्तविकता में गीता वो शास्त्र है जिसमें भगवान जीव, भगवान, काल, कर्म, इस प्रकार के अलग अलग पॉइंट्स के ऊपर हमें इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, और उसमें भगवान अगर स्वयं के बारे में बता रहे हैं तो क्या गलत हो सकता है। जैसे अगर किसी व्यक्ति से पूछा जाए कि आप कौन हैं, तो वह कहेगा कि मैं इंजीनियर हूँ। अच्छा, पोजीशन क्या है, तो कहेगा कि मैं एक कंपनी के अंदर मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ। तो आप उसे क्या ये कहेंगे कि आप बड़े घमंड में हैं या इस प्रकार से अपनी स्वयं की स्तुति करते हुए बता रहे कि मैं मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ? नहीं भैया, उसके जो पोजीशन है वो है और वो खुद होकर के
बता रहा है कि मैं इस पोजीशन का हूं। इसी प्रकार से अगर भगवान ये कहते हैं कि समस्त सृष्टि का सार मैं हूँ, समस्त सृष्टि मुझ पर अवलंबित है, तो हमें इस बात को समझना चाहिए कि जो जीव है वो छोटा सा एक व्यक्ति है, मानुष जो है एक छोटा सा व्यक्ति है, और भगवान का विस्तार कितना बड़ा है। सो अगर एक मैनेजिंग डायरेक्टर या एक इंजीनियर एक छोटे से कंपनी को या किसी बड़े भी कंपनी का डायरेक्टर बन के बैठा है, उसके टॉप पे बन के बैठा है, तो भी भगवान का विस्तार तो उससे बहुत बड़ा है ना। तो भगवान का जितना बड़ा विस्तार है उतना बड़ा ही पोजीशन भी तो होगा। ये बात समझ करके हमें गीता का शास्त्र अपनाना चाहिए। श्लोक नंबर 32। किंतु जो ईर्ष्यावश इन उपदेशों की उपेक्षा करते हैं, उनका पालन नहीं करते, उन्हें समस्त ज्ञान से रहित, दिग्भ्रमित तथा सिद्धि के प्रयासों में नष्ट भ्रष्ट समझना चाहिए। भगवान यहाँ पर सीधी सीधी ऐसे व्यक्तियों की बैंड बजा रहे हैं। तात्पर्य, यहाँ पर कृष्ण भावना भावित न होने के दोष का स्पष्ट कथन है। जिस प्रकार परम अधिशासी की आज्ञा के उल्लंघन के लिए दंड होता है, उसी प्रकार भगवान के आदेश के प्रति अवज्ञा के लिए भी दंड है। ये बात तो बहुत ही साफ शब्दों में बताई जा रही है। अवज्ञाकारी व्यक्ति चाहे कितना ही बड़ा क्यों न हो, वह शून्य हृदय होने से आत्मा के प्रति तथा परब्रह्म परमात्मा एवं श्री भगवान के प्रति अनभिज्ञ रहता है। अतः ऐसे व्यक्ति को जीवन की सार्थकता की आशा नहीं की जा सकती। जो व्यक्ति भगवान से ईर्ष्या में रहता है, उस व्यक्ति के जीवन में सार्थकता है, इस बात को माना नहीं जा सकता। परंतु भगवान का जो भक्त होता है, वो चूंकि इन भगवान से भी ज्यादा दयालु होता है, ज्यादा करुणामयी होता है, वो ऐसे व्यक्तियों को जाकर के भी प्रचार करता है, जागृत करता है और बताता है कि आपका वास्तविक धर्म क्या है, आपके वास्तविक कर्तव्य क्या है। इसलिए एक जो भक्त होता है उसको महामनः भी कहते हैं। महामनः अर्थात उसका हृदय इतना विशाल होता है कि ऐसे लोग जिनको भगवान डिस्टर्ब करने से मना कर रहे हैं, उन लोगों की जाकर के भी भगवान के बारे में बताते हैं और उन्हें जागृत करने का प्रयत्न करते हैं। श्लोक नंबर 33। ज्ञानी पुरुष भी अपनी प्रकृति के अनुसार कार्य करता है, क्योंकि सभी प्राणी तीनों गुणों से प्राप्त अपनी प्रकृति का ही अनुसरण करते हैं। भला दमन से क्या हो सकता है? तात्पर्य, कृष्ण भावनामृत के दिव्य पद पर स्थित हुए बिना प्रकृति के गुणों के प्रभाव से मुक्त नहीं हुआ जा सकता, जैसा कि स्वयं भगवान ने 7वें अध्याय में कहा है। भगवान 7वें अध्याय में बात बताते हैं कि जो प्रकृति है ये उन्हीं की ही बहिरंगा शक्ति है, और जब तक व्यक्ति भगवान की शरण ना ग्रहण करे तब तक के लिए वो इससे पार नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि देखिए, अगर आप माया से पार होने का कोशिश कर रहे हैं तो एक तरीके से आप भगवान की बहिरंगा शक्ति से सीधी सीधी लड़ाई लड़ रहे हैं। आपको लगता है कि आप में इतना दम है कि हम भगवान की इस माया शक्ति से लड़ पाएंगे? नहीं, हम नहीं लड़ पाएंगे। परंतु जब व्यक्ति भगवान की ही शरण ग्रहण करता है, तब ऐसा व्यक्ति को भगवान खुद एम्पावर करते हैं, हेल्प करते हैं कि वो भगवान की माया शक्ति से सीधे सीधे टक्कर ले सके और कैसे भी करके इस प्रकृति के 3 गुणों से बाहर आ सके। और ये हम कैसे कर पाते हैं? ये हम कर पाते हैं तब जब हम भगवान की शरण ग्रहण करते हैं और अपनी हर एक्टिविटी को, हमारी हर एक एक्टिविटी को भगवान की प्रसन्नता के लिए मोड़ देते हैं। हमें कार्य का अभाव नहीं होना चाहिए, हमारे पास एक्टिविटीज का अभाव नहीं होना चाहिए, क्योंकि खाली बैठा हुआ व्यक्ति, उसके दिमाग में फालतू वस्तु आती है, जैसा कहते हैं एम्प्टी माइंड डेविल्स वर्कशॉप। उस प्रकार से उसके अंदर बुरे विचार आने लगते हैं। पता नहीं कहाँ कहाँ के विचारों के ऊपर व्यक्ति संलग्न रहता है, या फिर खाने में लगा रहता है, फुल टाइम कुछ न कुछ चरते रहता है। इसलिए व्यक्ति को चाहिए कि वो अपने लिए कहीं पर भी खाली समय ना रखे, कुछ न कुछ एक्टिविटीज में एंगेज रहे और ऐसी एक्टिविटीज को वो भगवान की सेवा में कन्वर्ट कर दे। ज्ञान की दृष्टि से कोई कितना ही विद्वान क्यों न हो, किंतु भौतिक प्रकृति की दीर्घकालीन संगति के कारण वह बंधन में रहता है। जो हमें एजुकेशन दिया जाता है स्कूलों में, वो एजुकेशन में कोई व्यक्ति कितना भी फैला हुआ क्यों ना हो, कितना भी प्रदत्त क्यों ना हो, वो कहीं न कहीं चूंकि दीर्घकालीन समय से, या वो समय जिसके शुरुआत हमें पता नहीं है, प्रकृति के संगति में पड़ा हुआ है, बंधन में पड़ा हुआ है,
इसलिए ऐसा व्यक्ति चाहे कितना भी ज्ञानी हो जाए, कितना भी ज्ञान कमा ले, उसका वास्तविक ज्ञान से भेंट नहीं रहनी है। लेकिन कृष्ण भावनामृत उसे भौतिक बंधन से छूटने में सहायक होता है, भले ही कोई अपने नियत कर्मों में संलग्न क्यों ना हो। क्यों? क्योंकि वो अपनी एक्टिविटीज को भगवान में सेवा में अर्पण कर देता है। अतः पूर्णतः कृष्ण भावना भावित हुए बिना नियत कर्मों का परित्याग नहीं करना चाहिए। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होना चाहिए जो डायरेक्टली जाकर के संन्यास ले ले। उसको चाहिए कि वो धीरे धीरे करके अपने लिए अपनी चेतना का विकास करे, और जब वो चेतना का विकास कर लेता है तब वास्तविकता में शरीर माध्यम से उठ जाता है। इसलिए वो सन्यासी हो, ब्रह्मचारी हो, गृहस्थ हो या वानप्रस्थी हो, उसके लिए स्टेज सेम ही रहती है, उसमें कुछ भी डिफरेंट नहीं होता। इस श्लोक का हमारा जो मुख्य तात्पर्य है वो यही है कि हमें अपनी एक्टिविटीज को करते रहना चाहिए, और करते करते किसी के आदेशानुसार में या किसी के गाइडेंस में रहते हुए उन एक्टिविटीज को भगवान के लिए ट्रांसफॉर्म कर देना चाहिए। जो व्यक्ति इस प्रकार के अपने कामों को त्याग करके जबरदस्ती बाहर शारीरिक तौर पे संन्यास प्रकट करता है, वैसे संन्यास को फाल्गु संन्यास या मरकट वैराग्य कहा जाता है, क्योंकि ऐसा वैराग्य बहुत जल्दी टूट जाता है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है, आप सुबह इस सेशन में आए हैं। कल सुबह 7 बजे हम फिर मिलेंगे। हरे कृष्णा।